अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात ग्रामी, डॉक्टर मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा शहीद की तसनीफ़ है अनवारुल क़ुरआन। तो इसका जो सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है, इसमें आज हम इरशाद बारी ताला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबि अक़फ़ालुहा, तर्जमा ये है, मोहम्मद सूरत है, 24 नंबर आयत है। कुरान में ये लोग तदब्बर क्यों नहीं करते? क्या इन लोगों के दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? यूँ महसूस होता है कि इस बात के मुखातब हम हैं जिन्होंने कुरान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रखा है कि इसे तो हम सिर्फ चहलम सोएम या फिर किसी की मौत के वक़्त पढ़ना है, यानी कोई जान बलब है तो सूरह यासीन पढ़ डाला। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इंसान के दिल पर भी जंग लग जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लोहे पे पानी पड़ने से जंग लगता है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर ये जंग कैसे दूर किया जा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ों से, एक मौत का जिक्र कसरत से करने से जंग दूर होता है, और दूसरे कुरान पाक की तलावत को बाकायदगी से कसरत से करने से ये जंग दूर हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कसरत से मौत का जिक्र भी करें और कुरान पाक की तलावत भी करते रहें। कुरान मजीद अपने बारे में एक दावा करता है, इसके बारे में ज़रा गौर फरमाइए। अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये सूरत इब्राहीम है, आयत नंबर 1 है। ये एक पुरनूर किताब है, इसको हमने तुम पर इसलिए नाज़िल किया है कि लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाओ। और आज अगर आप अंधेरों से निकल कर रोशनी में आना चाहते हैं तो फिर इतनी अरबी तो सीख लेंगे, कुरान मजीद समझ में आने लगे और फिर कसरत से इसकी तिलावत शुरू कर दें तो जुल्मत के अंधेरे छट जाएंगे। हमारी मिसाल तो ऐसे लोगों की सी है जो किसी दूर दराज सरहदी चौकी पर मुहाफ़िज़ के तौर पर मुतय्यन हों और अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर हो जाएं। चंद चोर डाकू बहरूपिये पुलिस की वर्दी में वहाँ पर चार्ज संभाल लें और मिली भगत से वहाँ चोरी और डाके की खुली इजाज़त दे दी जाए और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि शरीफ आदमी का जीना ही दो भर हो जाए। और कीजिए कि इस लाकानूनियत का ज़िम्मेदार कौन होगा? आप चौकी से गैर हाज़िर होने वाले अमला ही को इसकी सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार करार देंगे। दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, ये आपकी और हम सब की ज़िम्मेदारी थी कि इतनी अरबी पढ़ लेते कि कुरान मजीद को समझने के काबिल हो जाते। ये मिंबर व महराब ही तो हमारी चौकियाँ हैं। हम लोग अपनी जगह से गैर हाज़िर हैं, इसकी जवाब तलबी हमसे होगी। हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम कलाम पाक के तर्जमे से दूर रहें। हालांकि इस अमर के लिए ये शर्त कतन ज़रूरी नहीं है कि पहले पूरा कुरान पढ़ा जाए, आलम दीन बने, फिर तबलीग के काम का आगाज़ करें। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, बलगू अन्नी वलौ आयातन, अगर सिर्फ एक आयत तुम्हें आती है तो उसे भी आगे पहुँचाओ। ये तिरमिज़ी शरीफ है। आप कुरान मजीद फुरकान हमीद को सीखने के लिए वक़्त निकालिए, वरना अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज झेल इस्तिग़ासा पढ़ने का हौसला पैदा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए परवरदिगार, ये है मेरी कौम जिसने कुरान पाक तर्क कर दिया था। हज़रात ग्रामी, मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम किसी सियासी रास्ते से नहीं आएगा। मुझे इस बात का भी यकीन है कि किसी मार्शल लॉ या किसी डिक्टेटरशिप या किसी और ज़रिए से दीन का नफाज नामुमकिन है। दीन से हुकूमत आया करती है, हुकूमत के ज़रिए दीन कभी नाफज होते नहीं देखा गया और दीन कुरान के अलावा किसी और रास्ते से नहीं आएगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान ही के ज़रिए से मुसलमान बनेंगे और अल्लाह से जो कुर्ब का ज़रिया कुरान है और कोई नहीं।
تو حضرت گرامی ہمیں اس آج کا جو سبق ہے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جو نجات کا ذریعہ اور حالات کو تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کے بارے میں سوچنا اور اس پر عمل کرنا ہماری بہت اہم ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے تبدیلی بھی آئے گی، مثبت تبدیلی، ورنہ ہم اسی طرح بھٹکتے پھریں گے، ایک دوسرے کو مورز الزام ٹھہراتے رہیں گے۔ تو اس لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔